Hello everyone, I welcome all of you to our YouTube channel. Today is our first session, and in today's class we are going to discuss about 4 points. That will be: first one, business; second, organization, business organization; and third, types of business organization. सबसे पहले we will discuss about business. Everyone knows what is business. रेफरेंस के लिए मैं एनसीईआरटी की बुक यूज कर रहा हूं. तो हियर द मीनिंग ऑफ बिजनेस इज गिवन इज द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी. दस बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी. द एक्टिविटी may consist of production or purchase of goods or goods for sale or exchange of goods or supply of services to satisfy the needs of other people. बिजनेस मीन्स अपने आप को किसी ऐसे एक्टिविटी में बिजी रखना जहां पे प्रोडक्शन होता हो, परचेज होता हो, सेल होता हो और एक्सचेंज होता हो. राइट. इनफैक्ट इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिजनेस जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. तो मैं एक छोटे से एग्जांपल ले लेता हूं. किराना शॉप. किराना शॉप के पीपल क्या करते हैं? किराना शॉप के लोग क्या करते हैं? दे परचेज मटेरियल फ्रॉम होलसेल, दे परचेज मटेरियल फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर और वो फाइनल कंज्यूमर को, एंड कंज्यूमर को सेल करते हैं. यही हुआ बिजनेस. मतलब वो कुछ प्रोडक्ट सेल करते हैं. जो भी प्रोडक्ट हम सेल करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस. राइट. दोस्तों, इसमें सिर्फ प्रोडक्ट नहीं आता, प्रोडक्ट के साथ साथ सर्विसेज भी आते हैं. राइट. क्या सर्विसेज? फॉर एग्जाम्पल कार पार्किंग सर्विस. राइट. कहीं मॉल में नीचे बेसमेंट में पार्किंग एरिया होता है, वहां पे हम कार पार्क करते हैं. राइट. वो भी एक सर्विस हुआ जो कि हमको वो भी एक सर्विस हुआ जो कि हम एक्सचेंज कर रहे हैं, पैसों से एक्सचेंज कर रहे हैं. 10 रुपए चार्जेस लेंगे, 10 रुपए 15 रुपए कार पार्किंग के लिए, बाइक पार्किंग के लिए. राइट. और कार वॉशिंग, ये भी एक तरह की सर्विस हुई. और एक कॉमन एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, बैंक्स. राइट. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हमको सर्विस देते हैं. हम लोग वहां पे डिपॉजिट करते हैं पैसा, हम लोग वहां पे विड्रॉ करते हैं, बैंक हमको लोन्स ग्रांट करते हैं, हम लोग लोन्स लेते हैं बैंक से. तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन नहीं होता, यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे सर्विसेज मिलती है हमको. सर्विसेज. राइट. सो जो भी सर्विसेज हमको बैंक से मिलती है वो भी एक बैंक का बिजनेस हुआ, क्योंकि बैंक्स कमा रहे हैं. राइट. तो फाइनली कंक्लूजन क्या होता है? बिजनेस का मीनिंग क्या होता है? बिजनेस मीन्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, right, which keep ourselves busy in production, purchase, sell or exchange of goods and services. Right. Goods and services. दोस्तों, ये होता है मीनिंग ऑफ बिजनेस. राइट. और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ. व्हाट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? A particular type of business or a particular business entity is called business organization. Right. दोस्तों, पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी को हम बोलते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. राइट. फॉर एग्जांपल, मैं एक इंडिविजुअल पर्सन, राइट, मैं अकेला बंदा हूं जो मैं एक बिजनेस मैनेज कर रहा हूं, मैं बिजनेस संभाल रहा हूं. तो ये मेरा इंडिविजुअल बिजनेस हुआ. राइट. इंडिविजुअल बिजनेस. तो ये एक मेरी खुद की ऑर्गेनाइजेशन बन गई, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. राइट. और सेकेंड, मी एंड माई ब्रदर. राइट. माई ब्रदर और माई फ्रेंड, हम दो लोग मिलके कोई बिजनेस चला रहे हैं. राइट. और उसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप बिजनेस. राइट. पार्टनरशिप बिजनेस. सो इस तरह के एंटिटीज को हम बोलते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. उस तरह के 5 ऑर्गेनाइजेशन हमको देखने के लिए मिलेंगे. 5 ऑर्गेनाइजेशन. राइट. वैसे तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, बट फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर बेसिक नॉलेज, वी डिस्कस 5 काइंड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो सबसे पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. सेकेंड है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. थर्ड जो है पार्टनरशिप बिजनेस. फोर्थ कोऑपरेटिव बिजनेस. एंड नेक्स्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी. तो हम लोग टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे. जैसे कि मैंने आपको बताया, वी हैव 5 टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहला जो है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. इसको हम लोग इंडिविजुअल कंसर्न बिजनेस भी बोलते हैं, जो कि अकेला बंदा मैनेज कर सकता है. राइट. जिसको कोई पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर मेरा एक किराना शॉप है या तो मेरा एक शोरूम है, राइट, और मैंने खुद के नाम पे मैंने अगर रजिस्टर करवाया है, तो मैं हुआ सोल पर्सन. राइट. इंडिविजुअल कंसर्न. सो इंडिविजुअल कंसर्न बिजनेस उसको बोलते हैं जो कि अकेला बंदा बिजनेस मैनेज करता है. दैट इज कॉल्ड वन मैन शो.
राइट। अकेला पर्सन बिजनेस मैनेज करता है, जो कि छोटे बिजनेसेस के लिए या तो इनिशियल डेज में बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे सुटेबल ऑप्शन है। और दूसरा जो है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इन दिस बिजनेस, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस is a specific form of business organization found only in India. It is one of the oldest forms of business organization in the country. It refers to a form of organization where in the business is owned and carried on by the members of Hindu undivided family. मतलब एक फैमिली बिजनेस होता है जिसको पूरे फैमिली के मेंबर्स मिलकर चलाते हैं, और ओनरशिप हमको बर्थ से मिलती है। जैसे यहाँ पे कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको वो पर्टिकुलर बिजनेस की ओनरशिप मिल जाएगी, और जो फैमिली का जो हेड होता है उसको हम बोलते हैं कार्ता, राइट। तो कंप्लीटली ये फैमिली बिजनेस हुआ, राइट, जो कि एक फैमिली मिल के रन करती है। जो मेंबर्स, फैमिली के मेंबर्स, जो भी फैमिली के मेंबर्स है वही बिजनेस के मेंबर्स भी बन जाते हैं। और थर्ड बिजनेस जो है वो है पार्टनरशिप बिजनेस, गाइस। The Indian Partnership Act 1932 defines partnership business as the relation between persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any of them acting for all. Partnership business जो कि अकेला नहीं कर सकता, राइट, बिकॉज द वर्ड इटसेल्फ सेज पार्टनरशिप। मतलब ये बिजनेस करने के लिए हमको मैंडेटरी कंपलसरी पार्टनर चाहिए, बिना पार्टनर के पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कर सकते, राइट। और दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि पार्टनरशिप के लिए एक पर्टिकुलर एक्ट दिया है गवर्नमेंट ने, जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932। मतलब उस एक्ट में अगर हम देखें, मतलब पार्टनरशिप एक्ट में अगर हम देखें तो हमको कंप्लीट डिटेल्स मिलेंगे, पार्टनरशिप के डिटेल्स मिलेंगे, right? Rules, regulations, duties, responsibilities, features, characteristics, right? Each and everything we will come to know from Partnership Act 1932, right? जो कि दो लोग मिलके या दो से ज्यादा लोग मिलके बिजनेस कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। और नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी, सो कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है? द कोऑपरेटिव सोसाइटी is a voluntary association of persons who join together with the motive of welfare of the members. So cooperative society में जो होता है एक एसोसिएशन बनाता है, ग्रुप मिलकर एक एसोसिएशन रेडी करते हैं, और वो एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स है ना, तो वो मेंबर्स के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस होता है, राइट। मतलब कंप्लीटली एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन मिलके अपने ग्रुप के वेलफेयर के लिए, राइट, ग्रुप के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस। और लास्ट टाइप जो है दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी माय फेवरेट। द कंपनीज एक्ट 2013 एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ 2013 एक्ट, दैट इज कंपनीज एक्ट, अ कंपनी मीन्स a company incorporated under this act or any other previous company law. The shareholders are the owners of the company, while the board of directors is the chief managing body elected by the shareholders. Yes. So Companies Act Companies Act 2013, it says that any company which is incorporated under this act or any company which is registered under Companies Act 2013 is called as company, right? और Companies Act में क्या होता है? जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के मेंबर होते हैं, कंपनी के मेंबर, और आई कैन से कंपनी के ओनर होते हैं, राइट। शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, और शेयर होल्डर्स विल इलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब शेयर होल्डर्स मिलके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं कंपनी को रन करने के लिए, राइट। अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो एक शेयर होल्डर, सभी शेयर होल्डर मिलके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं कंपनी रन करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज कंपनी, राइट, अंडर कंपनीज एक्ट 2013, राइट। सो दोस्तों ये थे 5 टाइप्स, राइट, 5 टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब समय आता है आज के होमवर्क का। तो सबसे पहला होमवर्क जो है, व्हाट फैमिली बिजनेस डू यू हैव, राइट। आपको होमवर्क करना होगा और कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, कमेंट बार में लिख सकते हो, जो भी होमवर्क है टाइप कर सकते हो, व्हाट फैमिली बिजनेस डू यू हैव,
राइट आपका फैमिली बिजनेस कौन सा है? कमेंट बार में लिख दो कि आपका फैमिली बिजनेस जो है सर्विस बिजनेस है, प्रोडक्शन बिजनेस है, राइट? और व्हाट इज द नेचर ऑफ योर बिजनेस, यू कैन राइट दिस। और नेक्स्ट वन, विच टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डू यू हैव? आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? क्या इंडिविजुअल कंसर्न बिजनेस है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, राइट? और पार्टनरशिप फर्म है, और हिंदू अनडिवाइडेड बिजनेस है? कौन सा आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है? यू हैव टू राइट इन कमेंट बॉक्स एंड एज वेल एज राइट नेम ऑफ 5 जॉइंट स्टॉक कंपनीज, राइट? 5 जॉइंट स्टॉक कंपनीज, राइट? सर कैसे लिखे? आपके पास मोबाइल तो होगा, मोबाइल में नेट तो होगा, राइट? ऑन करिए गूगल, ढूंढिए व्हाट आर द 5 जॉइंट स्टॉक कंपनीज, राइट? वहां पे थोड़ा टाइम आपका इस इन्वेस्ट कीजिए, राइट? देखिए व्हाट आर द 5 जॉइंट स्टॉक कंपनीज एंड नेम ऑफ 5 जॉइंट स्टॉक कंपनीज, आपको पता चलेगा, राइट? आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। वही पॉइंट्स आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। सो दोस्तों, ये था आज का सेशन। आई होप आज आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। सो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज शेयर दिस चैनल एंड वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल, और बेल आइकॉन को हिट करना मत भूलिए, राइट? क्योंकि ऑलवेज आई टेल यू दैट आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स के नॉलेज भी दुगनी होनी है, राइट? सो हम कल के सेशन में मिलेंगे। बाय बाय।